टुडे वी डिस्कस अबाउट शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र, शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन की विधियाँ एवं शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की व्यवहारिक शाखा है। शिक्षा को व्यवहार में परिवर्तन माना जाता है, जबकि मनोविज्ञान इस परिवर्तन की वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ माप करने का प्रयास करता है। शिक्षा एवं मनोविज्ञान व्यापक एवं घनिष्ठ रूप से अंतर संबंधित है। समस्त शिक्षण प्रक्रिया मनोविज्ञान पर आधारित है। कक्षा शिक्षण में छात्र एवं शिक्षक दोनों का मनोविज्ञान महत्वपूर्ण होता है। कक्षा शिक्षण को वर्तमान में केवल अध्ययन एवं अध्यापन मात्र नहीं माना जाता, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छात्रों के मनोविज्ञान को समझकर शिक्षक के द्वारा शिक्षण किया जाता है। शिक्षण को प्रभावी एवं छात्र केंद्रित बनाने में मनोविज्ञान अत्यंत ही आवश्यक है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए शिक्षा में मनोविज्ञान का प्रयोग किया जाने लगा और धीरे धीरे शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणा का विकास हुआ। शिक्षा मनोविज्ञान शब्द मूलतः दो शब्द शिक्षा तथा मनोविज्ञान से मिलकर बना है। शिक्षा से तात्पर्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से है, जबकि मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार एवं अनुभूति का अध्ययन करता है। जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने या शिक्षण की समस्याओं के समाधान हेतु मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, तो वह शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया में अनेक मनोवैज्ञानिक पक्षों को शामिल किया जाता है, जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जाता है, जैसे अधिगम, बुद्धि, व्यक्तित्व, विशिष्ट बालक, अभिप्रेरणा, व्यक्तिगत विभिन्नता इत्यादि ऐसे अनेक तत्व हैं जिसका अध्ययन किए बिना शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाना कठिन है। अतः शिक्षा तथा मनोविज्ञान के समन्वित रूप को ही शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा। क्रो एवं क्रो के अनुसार हम शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। नाल एवं अन्य के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का परिभाषा है। शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य रूप से शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया से परिवर्तित या निर्देशित होने वाले मानव व्यवहार के अवधान से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र। संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया मनोविज्ञान पर आधारित है। शिक्षा और मनोविज्ञान को अलग करना संभव नहीं है। शिक्षा और मनोविज्ञान आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इस दृष्टि से भी शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र अत्यंत ही व्यापक हो जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र का विवरण निम्न है। फर्स्ट है शारीरिक विकास की विभिन्न अवस्थाएं। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था आदि का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। बालक की यह विभिन्न अवस्थाएं अधिगम एवं शिक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सेकंड है बालक का मानसिक विकास। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के मानसिक विकास का अध्ययन किया जाता है। बालक का मानसिक स्तर विभिन्न अवस्थाओं जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था आदि में भिन्न भिन्न होता है। नंबर 3 है बालक की रुचियाँ। प्रत्येक बालक की रुचियाँ भिन्न भिन्न होती है। रुचियाँ अधिगम को व्यापक रूप से प्रभावित करती है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र बालक की विभिन्न प्रकार की रुचियों का अध्ययन करता है। नंबर 4 है बालक का वंशानुक्रम एवं वातावरण। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक का वंशानुक्रम एवं वातावरण का अध्ययन किया जाता है। बालक पर वंशानुक्रम एवं वातावरण का व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। प्रत्येक बालक दोनों में से किसी एक से अवश्य प्रभावित होते हैं। नंबर 5 है बालक का अधिगम। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख क्षेत्र अधिगम शिक्षा मनोविज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया अधिगम पर केंद्रित रहता है। अधिगम को प्रभावी बनाने हेतु अनेक विधियों, नियमों एवं सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 6 है बालक की अभिप्रेरणाएं। बालक को आंतरिक एवं बाह्य रूप से अभिप्रेरित होना आवश्यक है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत
विभिन्न प्रकार की अभिप्रेरणाओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। नंबर 7 है बालक की बुद्धि। मनोविज्ञान में बुद्धि एवं बुद्धि के विभिन्न सिद्धांतों का विस्तृत अध्ययन किया गया है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर बुद्धि का व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र बालक की बुद्धि का अध्ययन करता है। नंबर 8 है बालक का व्यक्तित्व। व्यक्तित्व भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तित्व के प्रकार जैसे अंतर्मुखी, बहिर्मुखी इत्यादि के अलावा विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 9 है बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताएं। बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रभाव अधिगम एवं शिक्षण पर देखने को मिलता है। विभिन्नताओं के दुष्प्रभाव को शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है। नंबर 10 है विशिष्ट बालक। शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के बालक जैसे विशिष्ट बालक भी है। विशिष्ट बालकों में अपराधी बालक, विकलांग बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक इत्यादि सम्मिलित है। नंबर 11 है शिक्षण विधियाँ। शिक्षा मनोविज्ञान में विभिन्न शिक्षण विधियों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। शिक्षण विधियाँ शिक्षक केंद्रित व बाल केंद्रित होती है। नंबर 12 है बालक की स्मृति। स्मृति को शिक्षण का प्रारंभिक स्तर माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक की स्मृति के साथ साथ विस्मृति तथा इसके कारण स्मृति को बढ़ाने के उपाय का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य। शिक्षा मनोविज्ञान अपने आप में एक अंतः अनुशासनात्मक एवं व्यवहारिक विषय है तथा शिक्षा मनोविज्ञान का सर्वोच्च उद्देश्य शिक्षा एवं शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना है। शिक्षा मनोविज्ञान का फर्स्ट उद्देश्य है शिक्षण को प्रभावशाली बनाना। मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य शिक्षण को प्रभावशाली बनाना है। मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत पृथक रूप से विभिन्न सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। इन सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षण में कर शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। नंबर 2 है छात्र की निष्पत्ति या फिर प्रदर्शन में सुधार लाना। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अध्यापक तथा विद्यार्थी दोनों की सहायता करती है, जिससे विद्यार्थी की निष्पत्ति या प्रदर्शन में सुधार आता है। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य विद्यार्थियों की निष्पत्ति या प्रदर्शन में सुधार लाना है। नंबर 3 है बालक को स्वज्ञान कराना। बालक मनोविज्ञान की विभिन्न विधियों, सिद्धांतों एवं नियमों के माध्यम से स्व का ज्ञान करता है। बालक स्वज्ञान के माध्यम से अपनी आंतरिक क्षमता का ज्ञान करता है, जिससे अधिगम संबंधी कठिनाइयों का समाधान होता है। नंबर 4 है शिक्षण विधि में सुधार लाना। मनोविज्ञान के अभाव में सभी विद्यार्थियों के लिए एक ही प्रकार का शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शिक्षक को विद्यार्थी के मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षण विधियों का प्रयोग में सहायता करना है। नंबर 5 है बाल मनोविज्ञान का ज्ञान कराना। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान कराना है। कक्षा शिक्षण के दौरान एक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान अति आवश्यक है। इसके अभाव में सफल शिक्षण संभव नहीं है। नंबर 6 है व्यक्तिगत विभिन्नताओं से परिचित कराना। मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्तिगत विभिन्नताओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शिक्षा में प्रयोग करना है। नंबर 7 है शिक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शिक्षा संबंधी विभिन्न प्रकार की समस्याओं जैसे अधिगम अयोग्यता, निम्न अभिप्रेरणा, शैक्षिक पिछड़ापन, अनुपयुक्त शिक्षण विधियों का उपयोग, मानसिक स्तर का अनादर इत्यादि का समाधान करना होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का नेक्स्ट उद्देश्य है उचित निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करना। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य विद्यार्थियों का विभिन्न प्रकार से सहायता करना है। शिक्षक के द्वारा शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से विद्यार्थियों को आवश्यकता अनुसार निर्देशन एवं परामर्श किया जाता है, जिससे
विद्यार्थियों को मानसिक एवं अन्य समस्याओं के समाधान में सहायता प्राप्त होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का नेक्स्ट उद्देश्य है अभिभावकों को सहायता प्रदान करना। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य केवल बच्चों की समस्या का समाधान करना ही नहीं, बल्कि अभिभावकों की समस्या का समाधान करना भी है। अभिभावक अपने बच्चों की अधिगम संबंधित समस्याओं को लेकर चिंतित रहते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान अभिभावकों को बच्चों के मनोविज्ञान एवं अधिगम उपलब्धि को समझने में सहायता करता है।